अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एसपीएससी जो सीरीज़ वीडियो हमने लॉन्च की थी फॉर सीसी स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से और सीएसएस एमपीटी और जो दीगर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जैसे कि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाली है, इनके हिसाब से जो हमने सीरीज़ शुरू की थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी की सीरीज़ के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि जोग्राफ़िकल डिस्प्यूट्स कौन से हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोग्राफ़िकल डिस्प्यूट्स हैं जो पास्ट पेपर्स में आ भी चुके हैं और मोस्टली एफपीएससी हो या सीसी हो या एसपीएससी हो, ये इनको घुमा के ये सवाल पूछते रहते हैं कि ये डिस्प्यूट क्या है, कहाँ पर है, किन कंट्रीज़ के दरमियान है। तो ये आपको याद रखना लाजमी है। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, तो आप काइंडली इसको देख लें और इसके नोट्स बना लें अपने पास। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ये सब हम वाकिफ़ होंगे सब कॉन्टिनेंट के लोग कि कश्मीर कन्फ्लिक्ट है किसके दरमियान। मोस्टली हम कहते हैं सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, मगर ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो कन्फ्लिक्ट है ये बिटवीन है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, क्योंकि एक आक्साई चिन जो एक पार्ट है चाइना को हमने दे दिया था एज अ गिफ्ट एज अ बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट के अंदर। उस दिन से फिर कश्मीर कन्फ्लिक्ट के अंदर 3 स्टेक होल्डर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। और ये 1947 से पार्टीशन के बाद ये कंटिन्यू है डिस्प्यूट इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, साउथ एशिया के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। तो कभी कभार ये घूम के पूछ लेता भी है कि कश्मीर कन्फ्लिक्ट किस किस के दरमियान है, तो मोस्टली लोग इंडिया पाकिस्तान बोलते हैं। उसके बाद साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिस्प्यूट है करंट इस वर्ल्ड के अंदर। बड़ा ही कहते हैं कि वर्ल्ड वार 3 अगर हुई तो यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि चाइना इसके ये एक बड़ा समंदर है जहाँ पर बड़े ऑयल शेल रिजर्व्स हैं, इसको क्लेम करता है 7 डैश लाइन। मगर इसको अलग जो कंट्रीज़ हैं उसके इर्द गिर्द उस साउथ चाइना सी के, उसको और भी कंट्रीज़ क्लेम करते हैं, जैसे कि वियतनाम, फ़िलीपींस, मलेशिया, ब्रूनाई, ये और ये जो है ना ताइवान, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं इसके डिस्प्यूट के अंदर शामिल हैं, क्योंकि ये क्लेम करते हैं वहाँ पर एक आइलैंड से मखसूस और मेरीटाइम जोन से, क्योंकि वो रिच हैं ऑयल एंड गैस और फिशरीज़ के हवाले से। इसीलिए चाइना कहता है कि हम क्लेम करें और बाकी ये कंट्रीज़ कहते हैं कि भाई ये हमारी सरहदों के अंदर आते हैं तो ये हमारा है। मगर चाइना कहता है कि हिस्टोरिकली एक 7 डैश लाइन एक कॉन्सेप्ट है चाइनीज़ हिस्ट्री का, वो कहते हैं उस अगर उसको देखा जाए तो ये सारी साउथ चाइना सी हमारा है। तो इसको लेकर बड़ा ही कन्फ्लिक्ट है 21st सेंचुरी का। अगर आप इसको बड़े से बड़ा कन्फ्लिक्ट भी कहें जोग्राफिकल, तो ये गलत नहीं होगा। उसके बाद इसराइल पैलेस्टाइन इशू, इसके कौन नहीं जानता। आप देख लें कि ये कि कंट्रोल ऑफ वेस्ट बैंक है करंटली, गज़ा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूशलम के अंदर है। तो इसमें से इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि गज़ा स्ट्रिप के अंदर कौन सा ग्रुप है कि जिसके साथ इसराइल कंटिन्यूसली एक वॉर के अंदर है, वो एक हमास ग्रुप है और उसको सपोर्ट किया है ईरान की, वो एज ईरान की एक प्रॉक्सी है। तो इंशाल्लाह मैं एक पूरी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा ईरान की प्रॉक्सीज़ जिसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मगर फिल वक्त आपको जानना चाहिए कि इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली कौन कौन से एरियाज़ में है। ईस्ट जेरूशलम, वेस्ट बैंक और गज़ा स्ट्रिप को कहते हैं इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर वेस्टर्न सहारा डेज़र्ट जो है सबसे बड़ा डेज़र्ट, वो एक डिस्प्यूट है किसके दरमियान, मोरक्को और एक शराबी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक कंट्री है अफ्रीका का, इनके दरमियान है कि ये उनका जो वेस्टर्न एरिया है सहारा डेज़र्ट का, उसकी क्लेम के ऊपर ये दोनों कंट्रीज़ आपस में डिस्प्यूटेड हैं। और अक्सर सीसी और कमीशन वाले ऐसे ही ऑड किस्म के डिस्प्यूट्स पूछते हैं, वो पूछते हैं जो कम लोग जानते हैं, जैसे कि कुरेल आइलैंड्स। ये बेसिकली ये भी आइलैंड्स ईस्ट सी ऑफ जापान के अंदर हैं। ये बेसिकली रशिया और जापान के दरमियान जो है ना एक वर्ल्ड वार 2 के बाद बड़ा ही डिस्प्यूट है, जिसको क्लेम रशिया भी करता है और जापान भी करता है। उसके बाद आर्टिक ओशन के अंदर आर्टिक टेरिटोरियल क्लेम्स, इसके अंदर रशिया, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, यूएस, ये आजकल जो है ना मुकम्मल उनकी डिस्प्यूट चल रही है कि भाई, क्योंकि वहाँ से आपको पता होगा कि आर्टिक ओशन मुकम्मल आइस से ढका हुआ होता है, मगर क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब वो एक
आइस मेल्ट हो रही है तो एक नया सी रूट क्लेम हो रहा है, जिसकी वजह से रशिया भी क्लेम कर रहा है, कनाडा और नॉर्दर्न कंट्रीज़ भी, जिसको नॉर्डिक कंट्रीज़ भी कहते हैं, और ये यूएस खुद भी कह रहा है। आपने देखा होगा कि ट्रंप जैसे ही आया तो उसने इस एरिया को क्लेम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद गोलान हाइट्स मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है कि ये किसके दरमियान इशू है। ये बेसिकली इसराइल और सीरिया के दरमियान इशू है। ये बेसिकली माउंटेनियस एरिया है गोलान हाइट्स, जिसको 1967 की वार के बाद इसराइल ने कैप्चर कर लिया था। ये बेसिकली हैं सीरिया के। उसके बाद नारगानो काराबाग, ये आर्मेनिया एंड अज़रबैजान के दरमियान, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर कन्फ्लिक्ट है, वैसे ही आर्मेनिया अज़रबैजान के दरमियान ये कन्फ्लिक्ट है। अब तो ये ख़त्म हो चुका है। 2025 में ट्रंप ने इनकी पीस डील करवाई थी, जिसका नाम भी वाशिंगटन अकॉर्ड है। तो ये थोड़े मेजर से मैंने आज कवर किए हैं। इसके अंदर जोग्राफिकल डिस्प्यूट्स, तो आप इनको थोड़ा देख लें और याद कर लें, क्योंकि अभी टेस्ट के आने वाली हैं और MPTB का भी डेट आने वाली है जल्द ही, और SPSC तो और असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर टेस्ट तो सितंबर में 100% होंगे। तो काइंडली इनको जल्दी से याद कर लें ताकि आप अपने टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर ले सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।